हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली हमारी एक्सेसेस के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, सेकंड होता है हमारा स्टोर्ड एक्सेसेस एंड थर्ड होता है हमारा डोम बेस्ड। अगर हम डोम बेस्ड एक्सेसेस की बात करें तो वेब एप्लीकेशन में इसका मिलना काफ़ी रेयर है, काफ़ी कम परसेंट इसके चांसेस हैं कि हमें वल्नरेबिलिटी जो है वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट में मिले। तो जो हमारे रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर्ड एक्सेसेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड कॉमन भी हैं, जो कि आज के टाइम में वेब एप्लीकेशन में मिलती हैं। तो हम आज की इस वीडियो में इन दोनों टाइप्स को ही कवर करेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारा फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस या नॉन परसिस्टेंट। ये अब होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। सो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस अटैक्स ऑल्सो नोन एज नॉन परसिस्टेंट अटैक्स। तो जो हमारे रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस होता है इसको नॉन परसिस्टेंट अटैक्स भी बोला जाता है। सो बेसिकली नॉन परसिस्टेंट का मतलब है कि ये बैकडोर क्रिएट नहीं करता। मान लीजिए अटैकर ने कोई मलेशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करा वेब एप्लीकेशन में या वेबसाइट में, तो जैसे वो मलेशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करेगा तो जो उसका आउटपुट है वो हमें वेब एप्लीकेशन पर रिफ्लेक्ट होगा। ये कहीं पर भी किसी भी तरह से डेटाबेस में या सर्वर में स्टोर नहीं होगा। एंड ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस है ये किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। occur when a malicious script is reflected of a web application to the victim's browser। सो इसमें यही है, जो malicious स्क्रिप्ट है वो विक्टिम के ब्राउज़र में वेब एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होगी। जब कोई अटैकर मलेशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करेगा एंड विक्टिम को लिंक सेंड करेगा, तो वो जैसे ही लिंक को अपने ब्राउज़र में ओपन करेगा उस वेब एप्लीकेशन को या वेबसाइट को, तो जो स्क्रिप्ट है मलेशियस स्क्रिप्ट वो उसके वेब ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट करेगी। द स्क्रिप्ट इज़ एक्टिवेटेड थ्रू ए लिंक। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारी स्क्रिप्ट है वो लिंक के थ्रू एक्टिवेट होगी, विच सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू ए वेबसाइट विद ए वल्नरेबिलिटी दैट इनेबल्स एग्जीक्यूशन ऑफ मलेशियस स्क्रिप्ट। तो इसमें भी वही है, हमारा जो अटैकर है वो मलेशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करेगा एंड जो लिंक है वो विक्टिम को सेंड करेगा। एंड विक्टिम जैसे उस वेबसाइट को, जो रियल वाली वेबसाइट है, लेजिटिमेट वेबसाइट है, उसको अपने ब्राउज़र में ओपन करेगा, लेकिन उस वेबसाइट के साथ साथ जो मलेशियस स्क्रिप्ट है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये हमारी होती है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस या नॉन परसिस्टेंट। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसका एक एग्जांपल है इमेज के थ्रू। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसमें हो क्या रहा है, अटैकर सेंड्स मलेशियस लिंक। तो सबसे पहले अटैकर ने वेब एप्लीकेशन पर रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी को फाइंड करा एंड वहाँ पर अपनी मलेशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करा। देन उसके बाद उसने अटैकर ने मलेशियस लिंक को सेंड कर दिया यूज़र के पास। अब वो इस लिंक को ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी के भी थ्रू सेंड कर सकता है। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, यूज़र क्लिक्स द लिंक एंड इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन द ब्राउज़र। यूज़र लिंक पर क्लिक करेगा एंड अपने ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करेगा। एंड जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, ब्राउज़र सेंड्स द प्राइवेट डेटा टू द अटैकर। मान लीजिए अटैकर ने कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करा है जिससे जो यूज़र की कुकीज़ हैं या उसका डेटा है वो अटैकर तक पहुंच जाए, तो हमारे लास्ट स्टेप में वही अटैक जो है वो परफॉर्म होगा। तो इस तरह से रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस काम करती है। तो गाइस, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है हमारा स्टोर्ड एक्सेसेस या परसिस्टेंट। ये हमारा एक बैकडोर की तरह काम करता है। अब इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। स्टोर्ड एक्सेसेस ऑल्सो नोन एज परसिस्टेंट एक्सेसेस। स्टोर्ड एक्सेसेस को परसिस्टेंट एक्सेसेस भी बोलते हैं। इज़ द मोर डैमेजिंग ऑफ द टू। ये जो हमारी अटैक है एक्सेसेस का, जो हमारा टाइप है वो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस से ज़्यादा डैमेजिंग होता है। इट occurs when a malicious script is injected directly into a vulnerable web application। सो बेसिकली हम स्टोर्ड एक्सेसेस में करते क्या हैं, हम जो मलेशियस स्क्रिप्ट हो उसको डायरेक्टली ही वेब एप्लीकेशन में या डेटाबेस में इंजेक्ट करते हैं। अब हम इसको डेटाबेस में किस तरह से इंजेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास वेब एप्लीकेशन में कुछ इनपुट पॉइंट्स हैं। मान के चलते हैं हमारे पास कोई कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स में होता क्या है, मान लीजिए वहाँ पर कोई कमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर हम वहाँ पर स्टोर्ड एक्सेसेस की वल्नरेबिलिटी को फाइंड करें एंड वहाँ पर अपनी मलेशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट कर दें, तो जैसे ही हम मलेशियस स्क्रिप्ट को वहाँ पर इंजेक्ट करेंगे तो वो हमारी जो है डेटाबेस में सेव हो जाएगी। तो फिर कोई भी यूज़र, कोई भी क्लाइंट उस वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट में विजिट करेगा तो उसको वही स्क्रिप्ट उसके ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होगी जो हमने इंजेक्ट करी है। तो स्टोर्ड एक्सेसेस इस तरह से काम करती है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इमेज के थ्रू समझते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट
स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, अटैकर का ये वेब ब्राउज़र है, अटैकर सेंड्स XSS पेलोड। अटैकर ने जो है वो अपना XSS का पेलोड सेंड करा, वेब एप्लीकेशन स्टोर्स पेलोड, जो हमारा डेटाबेस है वेब एप्लीकेशन का, उसने अटैकर के पेलोड को स्टोर करा। देन विक्टिम व्यूज़ XSS पेलोड्स, विक्टिम वेब ब्राउज़र एग्जीक्यूट XSS पेलोड्स। तो फिर जैसे ही विक्टिम उस वेब एप्लीकेशन पर विजिट करेगा तो जो अटैकर ने XSS का पेलोड इंजेक्ट करा था, मलेशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करी थी, वो उसके ब्राउज़र में ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस केस में होता क्या है, हमें कोई भी लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से जो हमारा टाइप होता है स्टोर्ड वाला, ये हमारे डोम बेस्ड या रिफ्लेक्टेड एक्सेस से ज़्यादा डैमेजिंग होता है, क्योंकि जो इसमें हमारा इंजेक्ट करी गई मलेशियस स्क्रिप्ट है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाती है एंड फिर वो विक्टिम के वेब ब्राउज़र में ऑटोमेटिक ही एग्जीक्यूट हो जाती है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हमारी रिफ्लेक्टेड एक्सेस क्या होती है एंड स्टोर्ड एक्सेस क्या होती है। अगर हम डोम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप portswigger.net की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, या मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। सो गाइज, ये जो हमारे दो टाइप्स हैं यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड कॉमन है। आप बग बाउंटी की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इन दोनों अटैक से स्टार्ट करें। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।